गौ हत्या विरोधी बिल के बाद गाय ही नहीं बैल के मांस पर भी बैन। स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर भी बैन। मदरसों को बैन करने की मांग। सिलेबस में गीता शामिल करने की घोषणा। कर्नाटक में पिछले 4 महीनों की लिस्ट को खंगाले तो 6 चीजों पर हिंदुत्ववादी संगठन बैन की मांग कर चुके हैं। इससे साफ है कि कर्नाटक में बैन पॉलिटिक्स खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। बीफ बैन करने से शुरू हुई इस पॉलिटिक्स में मंदिरों के आसपास मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें ही नहीं बल्कि उनका मुख्य व्यापार हलाल मीट भी अब शामिल हो गया है। बैन पॉलिटिक्स के पीछे जिम्मेदार वजहों को समझे तो कर्नाटक के एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि ये चुनावी साल 2023-24 की तैयारी है। इस तरह के विवाद हर दूसरे चौथे दिन उठते ही रहेंगे क्योंकि बीजेपी के पास येदियुरप्पा जैसे मास अपील वाला नेता नहीं है। बीजेपी के लिए कर्नाटक सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि दक्षिण का द्वार भी है। साथ ही मुख्यमंत्री बोम्मई की लीडरशिप पर खड़े हो रहे सवाल के अलावा बीजेपी के केंद्र नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। इसके अलावा बीजेपी की चुनावी रणनीति में संघ के रोल को समझे तो इस पर वरिष्ठ पत्रकार हेमंत का कहना है कि मंदिरों के आसपास मुस्लिमों की दुकानों या फिर हलाल मीट बैन करने का सीधा अर्थ है कि इस समुदाय को इकोनॉमिक बायकॉट किया जा रहा है। दरअसल ये एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। हिजाब मामले में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय आक्रामक हुआ, ये बैन एक प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया है। मतलब हिंसा की जगह व्यवसाय को खत्म कर दो, एजेंडा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। कर्नाटक में हो रही बैन पॉलिटिक्स से साफ है कि साल 2018 में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी कर्नाटक जैसे राज्य को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर अपने लिए दक्षिण में घुसने की राह तलाश रही है। क्योंकि सच करीब से दिखता है।